नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी लोग। मैं साजिद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फाइटर पे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए मैथ्स का चैप्टर लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस लेकर आया हूं दोस्तों। जो बच्चे इस सीरीज से या इस क्लास से जुड़े हैं उन बच्चों को मैथ बहुत आसान लग रही होगी अब कि आसान पढ़ाने का तरीका जो कुछ होता है वो अलग होता है सभी अध्यापकों का। तो आई होप आपके जो हमारे तरीके हैं आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। यदि तरीके कोई भी सवाल में डाउट हो रहा है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उससे बेहतर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे पहले के जो पार्ट हमने बनाए हैं, चैप्टर बनाए हैं, प्रतिशत है और अनुपात समानुपात है या सरलीकरण है, जो भी चैप्टर हमने वीडियो बनाए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा वे ज़रूर देखिएगा जाके दोस्तों। तो आज बिना देरी किए हुए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। जब प्रश्न के पढ़ने से पहले हम सीखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ हानि जो होता है क्या होता है, इसका बेसिक क्या होता है, कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, कैसे लाभ ज्ञात किया जाता है या कैसे हानि ज्ञात की जाती है, ये लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कौन सा सूत्र लगता है, क्या बेसिक होता है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। तो हमने आपको बताया कि हम आपको पढ़ाने वाले हैं आज प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, क्या बताएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। ठीक है, क्या बताना है आपको? लाभ हानि। देखिए लाभ क्या होता है, जैसे माना हमने कोई वस्तु क्रय की। क्रय मतलब जानते होंगे आप लोग, खरीदना। क्रय करना जानते हैं आप लोग क्या होता है? खरीदना। हमने जैसे माना कि हमने कोई वस्तु किसी कीमत पर खरीदी। जैसे हमने माना कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदी। कितने रुपए में खरीदी? 10 रुपए में। फिर हमने उसी वस्तु का विक्रय, फिर हमने उसी वस्तु का विक्रय, विक्रय मतलब बेचना। ठीक है, हमने उसी वस्तु का विक्रय जो था 15 रुपए में, या फिर हम कह सकते हैं 8 रुपए में के बेच दिया। तो हमसे सवाल पूछ रहा है कि वस्तु में लाभ अथवा हानि क्या हुई है। ठीक है, यदि हमने वस्तु को 15 रुपए में बेचा और 10 रुपए में खरीदा, हम तो कह सकते हैं कि वस्तु यदि 10 रुपए में खरीदी गई है और 15 रुपए में बेची गई है, तो 10 और 15 में जो अंतर मिला मेरे भाई, 5 रुपए मिला, यही तो हमें लाभ हो रहा है। यही तो हमारा लाभ हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो हमारा सूत्र बना है लाभ का, जो मेरे भाई लाभ का सूत्र बना, क्या कह सकते हैं? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या बना मेरे भाई सूत्र? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हमने यही वस्तु यदि हमने यही वस्तु 8 रुपए में बेची और 10 रुपए में खरीदी थी तो हमने क्या कहा? यदि वस्तु 10 रुपए में हमने खरीदी है और 8 रुपए में बेची है, तो 10 और 8 में जो अंतर आया 2 रुपए का आया, यही तो हमारी हानि हुई है। तो हम कह सकते हैं कि हानि का जो सूत्र होगा मेरे भाई, क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या होगा? हानि बराबर क्या होगा मेरे भाई? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, जबकि लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, छोटी सी बात और आप लोगों को हम बताते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या बताने वाले हम आपको हैं। देखिए, यदि हमें लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो? लाभ या हानि प्रतिशत। यदि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो या हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो, तो जो हमें लाभ हो रहा हो या हानि हो रही हो, हमेशा हमेशा लाभ अथवा हानि को हम रखेंगे ऊपर, हमेशा बटे में क्या रखेंगे? क्रय मूल्य। और गुणे में क्या होगा मेरे भाई? 100% वाला 100। तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत निकालने के लिए सूत्र क्या होता है मेरे भाई? लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, बराबर में क्या होगा? लाभ हो तो लाभ, हानि हो तो हानि, और बटे में क्रय मूल्य और गुणे में 100। यहाँ से हम क्या निकालते हैं मेरे भाई? लाभ अथवा हानि प्रतिशत। ठीक है, एक चीज और होती है मेरे भाई, यदि कोई वस्तु, जैसे माना हमने कहा एक सवाल है, यदि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु
10% के लाभ पर बेची गई, 10% के लाभ पर बेची गई वह पुनः 10% के लाभ पर बेची गई। तो एकल लाभ ज्ञात करें, क्या बताना है, एकल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या बताना है मेरे भाई, एकल लाभ प्रतिशत बताना है कि हमारा जो एकल लाभ प्रतिशत होगा क्या होगा। हमने सवाल में लिखा यदि कोई वस्तु 10% के लाभ पर बेची गई, वह पुनः 10% के लाभ पर वस्तु बेची गई, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, एकल लाभ, मतलब दोनों का लाभ शामिल करने के बाद हमें बताना है। तो इसके लिए हमने क्या कहा आपसे कि एक संख्या हम 100 मान लेंगे। माना कि सब जो वस्तु की कीमत थी कितनी थी, 100 रुपए थी। ये 10 का लाभ हुआ तो वस्तु हमारी मेरे भाई 110 हो जाएगी, 110/100। यदि पुनः 10 का लाभ हुआ है तो फिर से 110/100 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी ना। 110/100, 110/100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। 11 × 11 कितना होगा मेरे भाई, 121। हमने कहा कि हमने वस्तु मानी थी 100 रुपए, अब वस्तु जो निकल कर आई है 121 रुपए निकल कर आई है, तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारी संख्या बढ़ोतरी हो रही है 21% की तो बढ़ोतरी हो रही है। तो यही तो हमारा क्या हुआ मेरे भाई, लाभ प्रतिशत। एकल लाभ क्या हुआ, लाभ 21% का हुआ। या इससे हम ना लगाना चाहें इसको, ठीक है, यदि इससे हम इसको ना लगाना चाहे तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एक सूत्र होता है 2r प्लस r²/100। क्या होता है मेरे भाई, 2r प्लस r²/100। यहाँ से हम एकल लाभ निकाल सकते हैं। कैसे, r मेरे भाई कितना है, 10। ये मेरे भाई कब लगेगा, जब दोनों बार लाभ समान होगा। ठीक है, जब दोनों बार लाभ समान होगा। 10 का लाभ है 10 दूना 20 प्लस 10 का स्क्वायर मेरे भाई 100, और बटे में फिर से 100 दिया तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 20 वहाँ पे बचा 1, तो 20 1 21। यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं एकल लाभ 21%। ठीक है, यदि इतनी बात समझ में आई तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे। ठीक है, तो अब बिना देरी क्यों बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। क्या बोलता है पहला सवाल, एक दुकानदार महिला ने 1100 रुपए की कीमत वाले फूलदान का एक जोड़ा 19% की हानि पर बेचा। उसने फूलदान किस कीमत पर बेचा। हमने आपसे बोला था कि वस्तु, देखिए एक बात और समझ लेनी है, यदि वस्तु में लाभ हो या हानि हो। यदि लाभ होगा, देखो हम कह सकते हैं कि मूल संख्या जो हमारी होती है 100% के बराबर होती है। कितनी होती है, मूल संख्या हमारी 100% के बराबर होती है। यदि लाभ होगा तो 100 में हम ऐड करेंगे, यदि हानि होगी तो 100 में हम संख्या को घटा लेंगे। कितना घटाएंगे, जितना की हानि हो रही होगी। कितना घटाएंगे मेरे भाई, जितनी की उस वस्तु पर हानि हो रही होगी। तो वस्तु 1100 रुपए में बेची जा रही है, वस्तु 1100 रुपए में बेची जा रही है, और वस्तु पर हानि कितनी हो रही है मेरे भाई, 19% की। तो मूल संख्या तो हमारी 100 है और 19 की हानि हुई, तो हम कह सकते हैं मेरे भाई, क्या कह सकते हैं कि यदि 19 की हानि हुई तो मूल संख्या जो हमारी बची अब है 81% विक्रय बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 81। तो 1100 का हम 81% निकाल लेंगे मेरे भाई। कितनी संख्या निकल, 0 से 0 कैंसिल हो जाए, 11 × 11 हासिल लगा 1, 11 × 88, अब 1 89। तो आंसर मेरे भाई क्या होगा, 891, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। कितना होगा मेरे भाई आंसर, 891। यदि लाभ होगा तो वस्तु को हम 100 में उतना ही लाभ ऐड कर लेंगे, और जितनी हानि होगी उतनी ही वस्तु हम 100 में घटा लेंगे। तो आंसर क्या होगा मेरे भाई, 891। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमीज को 825 रुपए में खरीद कर सुनिधि इसे 32% के लाभ पर बेच देती है। कमीज का विक्रय मूल्य क्या था। फिर हमने जैसा पिछला सवाल बताया कि हानि होगी तो हम घटा लेंगे, लाभ होगा तो हम जोड़ लेंगे। यदि 32 का लाभ हुआ है मेरे भाई, यदि 32 का लाभ हुआ है तो वस्तु हमारी 100% के बराबर है, और 32 का लाभ हुआ मतलब हमारी वस्तु जो हो चुकी है मेरे भाई 132% हो चुकी है।
कितनी हो चुकी है, 132% हो चुकी है। इसी 132% के ही बदले में जो वस्तु की कीमत दी हुई है 825 रुपये दी हुई है। कितनी दी हुई है, 825 रुपये दी हुई है। हमें बताना क्या है, वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। एक सेकंड भाई, में क्या बताना है, वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। मतलब कीमत अगर 825 है, इसकी क्या बताना है, 32, मतलब विक्रय मूल्य बताना, तो इसका 132/100 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, 100, 132/100 की वैल्यू। इसको यदि हम 4 से काटें, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ऊपर कटेगा 4 तियां 12, बच जाएगा 4 तियां 12। ठीक है, इसको कैंसिल कर लेंगे हम 25 से ही। 25 से कम 25, 25 तियां 75, मेरे भाई बचा 7, 25 तियां 75। इस भाई संख्या क्या निकल कर आई, 33 गुणे 33। संख्या क्या निकल कर आई मेरे भाई, 33 गुणे 33। तो इस संख्या का गुणनफल कितना होगा भाई, 3 इंटू 3, 3 तिया 9। जिस ऑप्शन में पीछे 9 दिया हो वही इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि इकाई का अंक मेरे भाई पीछे कितना आने वाला है, 9। तो 33 इंटू 33 कितना होगा, 1089। ठीक है, 33 इंटू 33 कितना होगा, 1089। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। जिन बच्चों को वर्ग निकालना नहीं आता है, हमने उसकी बेसिक से एक ट्रिक बताई है, उस वीडियो को जरूर देखना मेरे भाई। शॉर्ट वीडियो मिलेगी आपको, वही लगभग 50 से 55 सेकंड की वीडियो मिलेगी, वो देख लेना। आप सभी संख्याओं के वर्गमूल चुटकियों में निकाल सकते हैं विद इन 2 से या 3 सेकंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए है। अंकित मूल्य पर 12 से 1/2% का बट्टा देकर भी 25% का लाभ अर्जित किया जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो सवाल में एक नई चीज आ चुकी है हमारे पास, है क्या लिखा हुआ है, बट्टा। हम कह सकते हैं, जिन बच्चों को बट्टा नहीं पता कि बट्टा होता क्या, उनको हम बेसिक से बताएंगे कि बट्टा होता क्या मेरे भाई। तो बट्टा क्या होता है, बट्टा को हम बोलते हैं डिस्काउंट। बट्टा क्या होता है मेरे भाई, डिस्काउंट। जिन बच्चों को डिस्काउंट, में डिस्काउंट क्या होता है मेरे भाई, छूट। अब जिन बच्चों को छूट भी ना पता हो वो समझें कि छूट क्या होती है। हमने कहा कि ये वाला जो पेन है, इस पेन की कीमत 10 रुपए थी। माना कि हमने इस पेन की कीमत जो एमआरपी थी 10 रुपए थी। जब हम दुकानदार के पास लेने गए तो उस दुकानदार ने हमें इस पेन को 8 रुपए में बेच दिया। कितने में बेचा, 8 रुपए में बेचा। तो हमने जो कीमत इसकी देखी 10 रुपए। ठीक है, अब पेन हमें खरीदारी के बाद मिला कितने का, ये 8 रुपए का। तो यहाँ से यहाँ तक 2 रुपए की तो हमें छूट ही तो मिली है। इस 2 रुपए के छूट को ही बट्टा कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं, या फिर छूट कहते हैं। एक बात और सभी बच्चे ध्यान देंगे कि बट्टा हमेशा जो होता है अंकित मूल्य पे मिलता है। किस में मिलता है, अंकित मूल्य पे। अब सभी बच्चे बोलेंगे कि अंकित मूल्य क्या होता है, कि अंकित मूल्य क्या होता है। तो समझते हैं आइए, अंकित मूल्य क्या होता है मेरे भाई। अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जो किसी भी वस्तु पर छपी हुई कीमत, एमआरपी कीमत, या अधिकतम खुदरा मूल्य, छपा हुआ मूल्य, ठीक है, सूची मूल्य, इन सभी मूल्यों को ही हम क्या कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। छूट हमेशा इन्हीं मूल्यों पे दी जाती है। किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य, अधिकतम खुदरा मूल्य, छपा हुआ मूल्य, एमआरपी, इन सभी चीजों पर ही हमें क्या मिलती है, छूट दी जाती है। ठीक है, तो सवाल अब क्या बोला है, सवाल को अब हम सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है सवाल, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए है। कितना है मेरे भाई, अंकित मूल्य 200 रुपए है। अंकित मूल्य पर 12 से 1/2% की छूट, मतलब बट्टा देने के बाद, मतलब 12 दूने 24, 25/2। क्या कह सकते हैं हम, 87.5। यदि 12.5 हम 100 से घटाएंगे तो 87.5 की ही तो छूट रह जाएगी हमारी वस्तु। तो इतना ही 200 का हम निकाल लेंगे। ठीक है, प्रतिशत वाला 100, दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो और आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचा मेरे भाई 3, 5 और 7 35, बचा कितना 2 और 5 25। तो वह जो संख्या निकल कर आई मेरे भाई 175 निकल कर आई। कितनी निकल कर आई, 175 रुपए। ठीक है, अब सवाल कह रहा है कि देकर भी 25% का लाभ अर्जित किया गया। जो 175 रुपए की वस्तु बिकी है, इस पे भी क्या लिखा हुआ है कि 25% का लाभ है। तो यह वस्तु जो है 125% के बराबर, 125% के बराबर 175 की वैल्यू दी हुई है। तो 25 पंचे 125, 25 सत्ते 175।
5% बराबर 7, वैल्यू हमें बतानी है 100 की, क्योंकि क्रय मूल्य जो होता है हमेशा मेरे भाई 100% के बराबर ही होता है। तो दोनों तरफ यदि हम 20 से गुणा करवा दें तो वैल्यू 20 पंचे 100 और 7 दूनी 14, मतलब 140 रुपए निकल आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होने वाला। आंसर क्या होगा मेरे भाई 140 रुपए, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। आंसर क्या होगा मेरे भाई 140। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी इसमें ए बी को 15% के लाभ पर ए बी को 15% के लाभ पर एक खिलौना बेचा। बाद में बी ने ए को यही खिलौना 20% के लाभ पर बेचा और 552 रुपए का लाभ कमाया। ए ने खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया था? ए ने वास्तव में कितने रुपए का भुगतान किया था? क्या बताना है? ए को बी ने, हमने कहा ए और बी दो व्यक्ति हैं। एक कोई वस्तु 100, माना कि एक की वस्तु की कीमत जो थी हमारे पास 100 रुपए थी। कितनी कीमत थी मेरे भाई? 100 रुपए थी। बी ने उसे 115 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? ए बी को 15 के लाभ पर। यदि ए 100 रुपए का वस्तु उसके पास थी और 15 का लाभ लेने के बाद वह वस्तु मेरे भाई कितने की हो गई? वह वस्तु 115 रुपए की हो चुकी है। फिर बोल रहा है बाद में बी ने ए को यही खिलौना 20% के लाभ पर बेचा। बी ने यही खिलौना ए को 20% के लाभ पर बेचा। तो 115 तो हमारे पास पहले बी ने खरीदा है ना, तो इसमें से क्या हुआ? 20 के लाभ पे बेचा, तो 120/100। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 12 अब एक 13। मतलब बी ने यह वस्तु अब 138 रुपए में बेची। कितने रुपए में बेची मेरे भाई? 138 रुपए में। अब बोल रहा है कि 20 में लाभ पर बेचा और 552 रुपए का लाभ कमाया। ठीक है, 552 रुपए का लाभ का मेरे भाई 15 और 38 के बीच की जो संख्या का अंतर हम देखेंगे, 8 से 5 जाएगा तो मेरे भाई 3, 3 से 1 जाएगा मेरे भाई तो 2। यह जो 23% की वैल्यू निकल कर आ रही है, 23 रेशियो की जो वैल्यू निकल कर आ रही है मेरे भाई, इसी वैल्यू के बराबर ही तो 552 रुपए हैं। कितने रुपए हैं मेरे भाई? 552 रुपए हैं। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 23 एकम 23, 23 दूना 46, बचा मेरे भाई कितना? 4 3 7, इधर बचा 4 उधर बचा 5, तो हो जाएगा 9। मेरे भाई कितना? 92। 23 चौके 92। तो एक रेशियो की जो वैल्यू है मेरे भाई 2400 रुपए। कितनी है मेरे भाई? 24 रुपए। एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकल गई? 24 रुपए। हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है ए ने खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया था। तो कितना भुगतान किया मेरे भाई? 138 का। ठीक है, तो 138 से इसको कर देंगे हम पूरा। तो 138 इंटू 24, इसको हम कर देंगे गुणा 4 बटे 32, 4 बटे 32, हासिल लगा 3, 4 3 12 और 3 15, हासिल लगा 1, 4 1 4 1 5, 2 8 16, हासिल लगा 1, 2 3 6 1 7, 2 1 कम 2। इसको ऐड करेंगे 2 6 5 11, 7 5 12, 1 13 और 2 1 3। वस्तु के लिए कीमत क्या थी मेरे भाई? 3312। यह तो पुनः खरीदने पर आई है मेरे भाई, यह तो पुनः खरीदने पर आई है। यदि देखा जाए कि पहले उसने कितनी कीमत चुकाई थी, तो पहले उसने कीमत चुकाई थी 100 रेशियो। अब एक रेशियो की वैल्यू मेरे भाई कितनी है? 24। तो 24 इंटू जब 100 करेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा? 2400। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होने वाला है मेरे भाई 2400 रुपये होगा। यदि बाद वाली कीमत पूछी जाए तो 3312 रुपये की उसने कीमत चुकाई है। कितनी चुकाई मेरे भाई? 3312 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हरी एक पुरानी कार खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 3000 रुपये खर्च करता है। यदि वह कार को 58,000 रुपये में बेचता है और 16% का लाभ कमाता है, तो उसने कार खरीदने के लिए कितना भुगतान किया था? यदि हरी ने 58,000 रुपये की कार बेची है, जिसमें से उसने 16% का लाभ कमाया है, मतलब यह जो 98% की जो 98,000 की जो वैल्यू है यह 116% के बराबर है। किसके बराबर है मेरे भाई? 116% के बराबर वैल्यू निकल कर हमारी आई है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे 1% की। यहाँ से एकदम 4 से इसको 2 से डिवाइड कर लें, 2 पंचे 10, 2 अठी 16। ठीक है, 2 पंचे 10, 2 बटे 16, 2 दूना 4, 2 नाम 18,
और जीरो जीरो। हम कह सकते हैं 29 यक्कम 29, 29 दूना 58, 2 यक्कम 2, 2 पंचे 10। जो एक रेशियो की वैल्यू निकल कर आई है मेरे भाई, 500 रुपये निकल कर आई है, हमें बताना क्या है, तो उसने कार खरीदने के लिए कितना भुगतान किया था। तो एक चीज बताइए मेरे भाई, कार खरीदने के लिए कितना भुगतान किया था, 100 रेशियो। तो 100 से हम गुणा करेंगे तो 100 पंचे 500, मतलब इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी मेरे भाई 50,000 आएगी। उसने कार के लिए कितनी कीमत चुकाई थी, 50,000 रुपये। लेकिन आप तो कहेंगे कि इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। क्या कहेंगे आप, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया। लेकिन मेरे भाई उसने क्या कहा है कि 3,000 रुपये उसने उसकी मरम्मत पर खर्च किए थे। तो इन 3,000 रुपयों को तो हमें इसमें से माइनस करना है मेरे भाई। क्या करना है, इन 3,000 रुपये को तो माइनस करना है। इसने उसने तो मरम्मत में लगाए थे ना इतने रुपए, खरीदने के लिए कितने लगाए, तो इसको कहेगा जीरो जीरो जीरो, 10 से 3 जाएगा 7, अब यहाँ बचा 4। तो मेरे भाई कार खरीदने के लिए उसने 47,000 रुपये का प्रयोग किया था। उसने 47,000 रुपये लगाए थे कार खरीदने के लिए। ठीक है, क्या आंसर होगा मेरे भाई, 47,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 26% का लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। क्या बताना है मेरे भाई, 26% का लाभ कमाता है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये। तो यदि 800 रुपये है तो इसका 126 की वैल्यू हम पहले निकाल लें। भाई 26 का लाभ कमा रहा है तो 126 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, 126 की वैल्यू। तो जीरो से सभी जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 8 छंग 48, हासिल लगा मेरे भाई 4, 8 दूनी 16, 4 20, हासिल लगा तो 8 एक 8 हो 2 10। तो दोस्तों जो वैल्यू निकल कर 1,008 किसके बराबर निकल गए, 10 में 10% की छूट भी तो है, तो मतलब 90% के बराबर यह वैल्यू 1,008 निकल कर आई है। इस संख्या को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, फिर से एक 9 एक कम 9, यहाँ बचा एक 9 दून 18। संख्या जो निकल कर है मेरे भाई 10% के बराबर 112 निकला है। क्या करेंगे, हम दोनों तरफ 10 से मल्टीपल कर देंगे ताकि यह संख्या 10 इंटू 10 मतलब 100% के बराबर बन जाए। तो क्या होगा मेरे भाई, 1120। यह संख्या कितनी हो जाएगी, 1120, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेब की 12 पेटियां हैं, प्रत्येक पेटी में 18 सेबों वाले 12 बक्से हैं। यदि सभी 12 पेटियों को 1632 रुपये 96 पैसे में बेचा गया तो एक दर्जन सेबों का दाम क्या होगा। 12 पेटी है मेरे भाई और प्रत्येक पेटी में 18 सेब है। तो दर्जन के हिसाब से हमको वैल्यू बतानी, तो मेरे भाई इतना ही हम पढ़ने देंगे। इसकी जो कीमत है 1632 रुपये है 96 पैसे। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, नीचे हम जीरो बढ़ा लेंगे। तो यहाँ से पूरा हम एक दर्जन की कीमत निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे मेरे भाई, डिवाइड कर लेंगे। 12 एक कम 12, 12 एक कम 12 बचा मेरे भाई 4, यहाँ पर 12 3 36। तो मेरे भाई ये कितना था, 36, 4 3 7, 12 6 72 और 12 8 96। ठीक है, 12 8 96। इसको हम फिर से क्या कर सकते हैं, 6 से डिवाइड कर सकते हैं। क्या 6 3 18, 6 दून 12, बचा 1, 6 दून 12 मेरे भाई, फिर से बचा 4, 6 4 36, बचा 4, 6 6 48। फिर क्या हम 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 एक कम 3, 3 और 7 21, बचा मेरे भाई कितना, 3 5 15, बचा कितना, 1 3 6 18। ये नीचे से 2 जीरो हटाएंगे तो दो संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे। तो मेरे भाई इस सवाल का जो आंसर आने वाला है 7,56 रुपये आने वाला है। कितना आएगा मेरे भाई, 7,56 रुपये इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, कितना आएगा, 7,56 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर सुमन को 4% की हानि होती है। यदि इसे 168 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। मेरे भाई 4% की हानि होती कब, जब वस्तु 46 में बेची जाती है, 144 में, मतलब 144 रुपये जो है 96% के बराबर होंगे। तो मेरे 12 8 96, 12 एक कम 12, 12 दूने 24।
4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, मतलब 2% की वैल्यू 3, तो इसकी हम 100 की वैल्यू बनाएंगे तो 50 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो 50 तियाँ 150, वह वैल्यू जो निकल कर आई मेरे भाई 150%, 150 रुपये निकल कर आई है। बताना हमें यह है कि 168 रुपये में बेचने से उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि लाभ अथवा हानि बताने के लिए हमेशा लाभ ऊपर, क्रय मूल्य नीचे और गुणे में 100। ठीक है, तो 150 की वस्तु है 168 में बेची जाएगी मेरे भाई, तो 18 रुपये का लाभ होगा 150 पे, गुणे में कितना होगा मेरे भाई 100। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 3 छक 18 और 6 गुणे 2, 6 दूनी 12 मेरे भाई। तो इस सवाल का जो आंसर होगा 12% होगा। कितना होगा मेरे भाई? 12% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मनोज एक रेडियो को उसके मूल्य के 3/4 दाम में खरीदता है। 3/4, यदि माना हमने कि वस्तु रेडियो कीमत x थी तो उसको उसे 3/4 मतलब 3x/4 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा मेरे भाई? 3x/4 रुपये में खरीदा, तथा उसके मूल्य से 20% अधिक दाम में बेच देता है, तथा उसके मूल्य से 20% अधिक दाम में बेच देता है। ठीक है, तो मनोज को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? देखिए यहाँ पे हम आपको बिना x के बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, हमने माना कि वस्तु कीमत 100 रुपये थी। कितनी कीमत थी? रेडियो की कीमत 100 रुपये थी। उसका 3/4 मेरे भाई जो निकल कर आएगा 75 रुपये निकल कर आएगा। जिन बच्चों को नहीं पता है कि 100 का 3/4 75 कैसे निकल कर आया, तो 100 का 3/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यही 25 तियाँ 75। उसने 75 रुपये में बेच दिया। फिर बोला उसके मूल्य से 20% अधिक दाम में बेचा। यदि 20 का पहले 100 का था, 20 में अधिक में बेचा, अब वस्तु बेची उसने कितनी? 120 में। कितने में बेची? 120 में। बोला उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? मैंने 75 रुपये में खरीदी, 120 रुपये में बेची, तो मैं इन दोनों का जो अंतर आएगा 45 रुपये आएगा। यह अंतर जो निकालेंगे हम 75 रुपये पे निकालेंगे और गुणे में क्या होगा? 100। इससे पहले सवाल में भी हम बता चुके हैं कि लाभ अथवा हानि निकालने के लिए क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे में 100। तो मेरे भाई 25 या 75, 25 चौके 100, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 15 इंटू 4 क्या होगा? 15 चौके 60। आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा? 60%, जो कि सी ऑप्शन में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यदि यक्ष किसी वस्तु को 5% के लाभ पर वाई को बेचता है, वाई वस्तु को 20% के लाभ पर जेड को बेचता है तथा जेड उसी वस्तु को 25% के लाभ पर पी को बेचता है। यदि पी कुल भुगतान 2520 रुपये का करता है तो यक्ष के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? हमने कहा कि यक्ष ने 100 रुपये चुकाए और 5% के लाभ पर 105 रुपये में वाई को बेच दिया, लेकिन वाई ने 20% के लाभ पर जेड को बेचा तो 120/100, लेकिन जेड ने 25% के लाभ पर पी को बेचा तो 125/100। इन सभी कीमत के चुकाने के बाद पी ने 2520 रुपये की कीमत चुकाई। कितनी कीमत चुकाई मेरे लाल? 2520 रुपये की कीमत पी ने चुकाई। तो हमें बताना यह है तो यक्ष के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, तो ये वाला जीरो से हम ये वाला जीरो कैंसिल कर देंगे। 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 4 तियाँ 12, 20 पंचे 100 और 21 पंचे 105, 5 एकम 5, 5 चौके 20, क्या होगा? 3 एकम 3, 3 अठे 24, 3 चौके 12, 21 चौके 84। जो मेरे भाई एक रेशियो एक से बराबर निकल कर आएगा मेरे भाई 4 इंटू 10 मतलब 40 और गुणे में 40, तो 4 चौके 16। आंसर मेरे भाई कितना होगा? 1600। कितने चुकाए थे? एक ने 1600 रुपये चुकाए थे। इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होने वाला है मेरे भाई 1600 होने वाला है। दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है, सवाल समझ में आए हैं, तो सभी लोग चैनल को प्यार बनाए रखिए दोस्तों। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों प्यार बनाए रखिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसी तरह से हम आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करते रहेंगे, आपका प्यार और सहयोग चलता रहेगा दोस्तों। तो आगे भी आप लोगों के लिए वीडियो हम बनाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले टॉपिक में, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, अगले क्वेश्चनों के साथ। ये वीडियो रोज आपको शाम को दोस्तों 8 बजे मिलती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ओके दोस्तों, धन्यवाद।